जय हिंद साथियों। तो आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बेहतरीन होंगे और जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में शानदार क्या होंगे, बेस्ट होंगे। ठीक है मेरे भाई। तो और बताइए कि आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? आप अच्छे हो तो हम भी अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने पहले वाले जो पिछला क्लास था उसमें हम लोगों ने 98 क्वेश्चन लगा लिए थे। कितने क्वेश्चन लगा लिए थे? 98 क्वेश्चन लगा लिए थे। तो आज का हम लोग का जो क्लास स्टार्ट होगा 99 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। किससे होगा? 99। देखो, धीरे धीरे हम लोग अपना क्लास शुरू किए। आज हम लोग कितने क्वेश्चन पे पहुंच गए? कुछ सोचने वाली बात है ना कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, आज हम लोग 99 क्वेश्चन पे पहुंच गए। इसी तरह हम लोग का पढ़ने का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आप लोग भी मेहनत करते रहिएगा, साथ में हम भी मेहनत करते रहेंगे। आगे बहुत हम लोग अच्छा काम कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई। सोचो, एक क्वेश्चन से हम लोग आज 99 क्वेश्चन लगा रहे हैं। इसी तरह जिंदगी का हर एक, क्या बोलते हैं, क्रम जो होता है ना, वो ऐसे ही चलता रहता है। धीरे 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 बहुत आगे तक पहुंच जाएगा, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। और इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन, अभी 100 क्वेश्चन और रह गए हैं। एकदम मैं ऐसा क्वेश्चन मतलब करा रहा हूँ कि अगर आप लोग सोचेंगे कि अगर इस पूरे क्लास को अगर आप लोग देख लेना, तो आप लोग का रेशियो और प्रोपोर्शनल के कैसे भी क्वेश्चन रहेंगे ना, बिल्कुल आपसे बन जाएंगे मेरे भाई। मेरा यही कोशिश है कि इतने बेसिक से बेसिक क्वेश्चन करवा दिए जाए, जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए जाए, कि आप लोग का कुछ उस क्वेश्चन पे कमांड बन जाए। क्या बन जाए? कमांड बन जाए मेरे भाई। तो आइए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन अपना टाइम को ना वेस्ट करते हुए। ठीक है मेरे भाई। देखो, इस क्वेश्चन में कहा है कि 1540 कोई पैसा है, पैसा जो होगा 1540 है। ठीक है मेरे भाई। तो 1540 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है। जो आपका 1540 रुपये पैसा है, कितना है? 1540 रुपये। जो आपका 1540 रुपये पैसा है, उसको किस में बांटा गया है? ए और बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है। किसमें? ए और बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है। आगे क्या लिखा है कि ए का भाग, यहाँ पे भाग मतलब मानिएगा डिवाइड, ठीक है ना। यानी ए का भाग बी व सी का भाग का 2/9 हो। ठीक है, 2/9 हो। तथा बी का भाग ए व सी का, भाग 3/11 हो। तो सी का भाग ज्ञात करो। क्या करो? सी का भाग ज्ञात करो। आइए करते हैं यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन को। देखो मेरे भाई, जैसे ए यहाँ पे दिया है ना, ए बी सी बांटा गया, तो पहले लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि ए का भाग, यानी ए का भाग बी व सी के भाग, यानी बी व सी, यानी बी प्लस सी के भाग का कितना है? 2/9। कितना है? 2/9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, आगे लिखा है तथा बी का भाग, यानी हम मान लेंगे यहाँ पर दूसरा बी का भाग ए व सी का भाग का, यानी ए व सी के भाग का 3/11 है। कर लोगे ऐसे? बिल्कुल कर लोगे। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, कहने का यही मतलब है कि ए का भाग, यानी ए का भाग बी व सी के भाग का 2/9 गुना है, 2/9 है। ठीक है। तथा बी का भाग, यानी बी का भाग ए व सी का भाग का 3/11, 3/11। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले ऐसे कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पर भी आपको तीन ही वर्ड दिख रहे हैं मेरे भाई, ए बी सी। दिख रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर भी देखो, ए बी सी, यानी दोनों, जो आपका इक्वेशन मान के चलो, दोनों इक्वेशन में सेम वर्ड है। तो सेम वर्ड होने से हमें क्या तात्पर्य निकला? हमें यही तात्पर्य निकल रहा है कि अगर ए का जो मान होगा, बी का जो मान होगा, सी का मान होगा, दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम होने चाहिए तो टोटल योग भी दोनों का कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। तो इसका टोटल देखो तो 9 2
इसके टोटल कितने बैठ रहे हैं, इसके टोटल 11 बैठ रहे हैं। और अगर इनका हम टोटल करें तो कितना बैठ रहा है, 14 बैठ रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक में 11 बने और एक में 14 बने। क्यों नहीं बने, क्योंकि यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पे पर भी ए बी सी है। तो अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है कि अलग अलग हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल काम, यहाँ पे 11 तो इस वाले में 11 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 14 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो दोनों तरफ इक्वेशन क्या दिखने लग गया, दोनों तरफ आपका इक्वेशन बराबर हो जाएगा। जब दोनों तरफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे देख लो, दोनों तरफ अगर आपका इक्वेशन बराबर हो जाएगा तो अब बताओ क्या हम कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ तक हो जाएगा आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो अब एक देखिए, हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, इस वाले में हमने 14 से मल्टीप्लाई किया, तो अब इस वाले ऊपर का मल्टीप्लाई 14 के साथ हो जाएगा। तब ऊपर आपका ए है तो केवल ए का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। देखो क्योंकि ऊपर योग बन रहे थे 11, हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 14 से कर दिया। तो अब हम इस दो का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 14 के साथ, तो 14 दूनी 28, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया, 28 हो गया। नीचे नहीं कर सकते क्योंकि नीचे दो दो नंबर, दो दो, दो वर्ड है, तो उसको अभी रहने देंगे। आ गया, यहाँ पे देखो बी है, तो यहाँ पर बी का कितना था, 3 था, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 11 से, तो कितना बी का मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 33, क्योंकि 11 तिया 33। ठीक है, अब बारी रह गई सी की। अच्छा, जब आपको दो वैल्यू पता चल गए तो तीसरा वैल्यू नहीं निकालोगे, बिल्कुल निकालोगे। अगर 11 और 14, यहाँ पर भी 11 14, यही तो टोटल वैल्यू है, तो अगर 11 और 14 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, 11 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा 54, 100 कितना आएगा, 54 आएगा, यानी ये दोनों का टोटल कितना है, 154। यहाँ पे देख लो 28 है, यहाँ पे 33 है, 28 और 33 आपके कितने हो जाएंगे, 8 3 11, 8 3 11 को एक हासिल, एक और क्या हो जाएगा आपका 5 6, ये दोनों 5 और एक 6, कितने हो जाएंगे आपके 61 हो जाएंगे ना, बिल्कुल मेरा भाई, यानी दोनों 61 हो जाएंगे। 61 इसमें से क्या कर दो, घटा दो, 4 में से एक जाए 3, 5 यानी 6, यानी 15 में से 6 जाए आप कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे, यानी 93। तो हम कह सकते हैं कि सी का वैल्यू कितना आ गया, 93 आ गया, सी का वैल्यू कितना आ गया, 93 आ गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना हो गया, 28, यहाँ पर 33, यहाँ पर आपका 93, यानी हम कह सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आ गया, 93 आ गया। आगे क्वेश्चन क्या कहा है, सी का मान ज्ञात करना है, तो सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो रेशियो है ना, ये इनका पूरा टोटल योग कितना दिया है, 15। देखो यहाँ पर टोटल का मतलब टोटल का पैसा दिया है 1540, और हम लोग का टोटल रेशियो कितना रहा, 28 रेशियो 33 रेशियो 93। अगर इसका योग हम किसके बराबर कर दे, टोटल 1540 के बराबर। ठीक है, तो अगर इन सभी को जोड़ रहे हो, इन सभी का योग कर रहे हो, 28 का और 33 का और कितने का, 93 का, तो आपको कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। क्योंकि देख लो 9 और 3 3 6, और 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 6 और 8 हो जाएंगे आपके 14, यानी आएंगे 154। ठीक है, और बराबर कितने से चल रहा है, 1540 के। तो यहाँ से अगर एक पार्ट का वैल्यू निकालने के लिए कहें तो एक पार्ट का आपका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 154 54, एक पार्ट का वैल्यू आपका हो जाएगा 10, एक पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 10, एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। तो पूछा क्या, सी का मान, इसमें से सी कौन है, यही वाला सी है, यानी आपका 93 में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, कितना हो जाएगा, 930 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 930। ठीक है, ऑप्शन कुछ मिस्टेक है,
930 कर लो ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे क्या बना दो 930, ये वाला आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नहीं कर लोगे, नहीं इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई। यहाँ पे लिखा था 1540 को ए कामा बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग यानी ए का भाग बी प्लस सी, बी व सी यानी बी प्लस सी कितना दिया है, 2/9 2/9। आगे दिया था बी का भाग यानी बी का भाग ए व सी का भाग 3/11 3/11। हम जान रहे हैं कि यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, इन दोनों का योग सेम होना चाहिए, सेम बैठना चाहिए। तो यहाँ बैठ रहा है 9 2 11, यहाँ बैठ रहा है 11 3 14। तो हम बराबर करने के लिए इधर 14 था तो इधर इधर के 14 का मल्टीप्लाई इधर कर दी, इधर की 11 का मल्टीप्लाई इधर कर, दोनों तरफ वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ऊपर ए है तो ए का पहले 2 था, अब 14 से मल्टीप्लाई कर दे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। इधर बी का मान 3 था तो बी का 11 का मल्टीप्लाई कर दे, बी 3 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 33 हो गया। जब दो पार्ट का वैल्यू निकल के तो हम टोटल निकाल लेंगे, टोटल कितना है 193 आ रहा है टोटल ना, आपका टोटल कितना आ रहा है 193। ठीक है, नहीं 194 आपका कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है 154 आ रहा है टोटल। ठीक है, 154 आ रहा है। तो 154 में से आप किसको घटा देंगे, आप घटा देंगे 63 को, 63 को घटाएंगे ना, हाँ जी हाँ, 63 को अगर आप घटा दोगे, कहाँ गया टोटल आपका, नहीं 154 नहीं आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है आपका 154 आ रहा है, हाँ ठीक है, टोटल 154 आ रहा है। तो उसमें से क्या घटा दिए आप, इसको जोड़ लीजिए तीनों, इन दोनों को 33 और 28, 8 3 11 और 5 6 61 आ रहा है। ठीक है, 61 आ रहा है तो 61 आप क्या करोगे, घटा दोगे। ठीक है मेरे, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए, ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखो इस क्वेश्चन में, ये आपका क्या क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, 100 क्वेश्चन है। आखिरकार हम लोग 100 वाले क्वेश्चन पर आ ही गए। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल, आखिरकार हम लोग कितने क्वेश्चन पे आ गए, 100 वाले क्वेश्चन पर आ ही गए। बिल्कुल करेंगे, अच्छे से करेंगे और दिमाग से करेंगे। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में कहा क्या है, 5760 यानी 5760 को दो व्यक्तियों, 5 औरत व 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक एक व्यक्ति, उसके बाद लिखा है एक व्यक्ति, एक औरत, यहाँ पे क्या है, एक औरत और वह एक बच्चों को मिलने वाली धनराशि में अनुपात 3:2:1 हो तो प्रत्येक बच्चों का भाग क्या करो, ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं मेरे भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान के चलो कि दो व्यक्ति हैं, यानी मान लेंगे मेल, उसके बाद क्या है औरत यानी फीमेल, उसके बाद बच्चे यानी चाइल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो व्यक्ति यानी 2 मेल, 5 फीमेल और 8 सी यानी बच्चे, कितने हो गए, ठीक है। इस प्रकार बांटा गया है कि एक व्यक्ति, एक औरत, ठीक है, एक व्यक्ति और एक औरत यानी एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति, क्या क्वेश्चन गलत लिखती है क्या, ठीक है, इतने तो टोटल बच्चे हैं। अब इनमें से एक क्या हो जाएगा मेल को, और इसमें से एक फीमेल को, यही लिखा है ना, इस प्रकार बांटा गया है कि एक व्यक्ति को और एक बच्चे को और एक औरत को, हाँ ठीक है, यानी एक फीमेल और एक चाइल्ड। ठीक है, का अनुपात देखो, क्वेश्चन कहने का ही मतलब है कि टोटल यहाँ पे 2 मेल है, 5 फीमेल है और 8 बच्चे हैं, उनमें से एक मेल को, एक फीमेल को और एक चाइल्ड को। ठीक है,
3:2:1, 3:2:1 रेशियो में क्या दिया जा रहा है, कुछ पैसा दिया जा रहा है। मेल को दिया जा रहा है 3 में यानी 3 रेशियो में, और फीमेल को दिया जा रहा है 2 रेशियो में, और बच्चे को दिया जा रहा है 1 रेशियो में। क्या दिया जा रहा है, इतने में से पैसे दिए जा रहे हैं। अच्छा एक बात बता मेरे भाई, अगर 2 फीमेल हैं, ठीक है, और 3 के रेशियो में, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 6। अच्छा 5 फीमेल हैं और 2 के रेशियो में कितने हो जाएंगे, 10। 8 हैं, 1 के रेशियो में कितने हो जाएंगे, 8। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं कोई दिक्कत। यानी इनका रेशियो कितना हो गया, 2 5 8, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 8 एकम 8, यानी कितने, 6 10 8 रेशियो में। ठीक है, देखो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, ठीक है, कोई परेशानी वरेशानी नहीं होनी चाहिए। कहने का ये मतलब है कि 2 मेल थे, 5 फीमेल थी, 8 चाइल्ड थे, उनमें से एक मेल को, एक फीमेल को और एक चाइल्ड को कितना रेशियो में पैसा दिया जा रहा है, 3:2:1 में। तो यहाँ पे 2 हैं, 3 रेशियो में दिया जा रहा है, तो टोटल 6। यहाँ पर देखो 5 है, हाँ 5 है, ऐसे समझ जाना सिंपल तरीके से, ठीक है, घबराना कोई बात नहीं है। जैसे कि 2 मेल थे स्टार्टिंग में और 5 फीमेल थे और 8 चाइल्ड थे, उसमें से एक मेल को, एक फीमेल को, एक चाइल्ड को कितने रेशियो में पैसे दिए जा रहे हैं, मेल को दिए जा रहे हैं 3 में, फीमेल को दिए जा रहे हैं 2 में, चाइल्ड को दिए जा रहे हैं 1 में। ठीक है, तो अगर हम टोटल पैसा बात करें कि जितने, मान लीजिए तो एक का मिला है, एक मतलब एक व्यक्ति के लिए 3 रेशियो में, एक व्यक्ति के लिए एक, एक महिला के लिए 2 रेशियो में, एक चाइल्ड के लिए 1 रेशियो में। तो अगर हम 2 मेल के लिए पता करें, तो जो आपका रेशियो, एक का रेशियो का जितना मान है उसका मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, 2 में, यानी 2 में कितना हो गया, 6। यानी कह सकते हैं कि 2 आदमी को कितने रुपए रेशियो में पैसे दिए जाएंगे, 6 रेशियो में। अगर वही हम बात करते हैं 5 दूनी 10, 10 महिलाओं को, 10 महिलाओं को कितने रेशो में पैसे दिए जाएंगे, 10, और उसके बाद 8 महिलाओं को कितने में दिए जाएंगे, 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, इनका टोटल पैसे का रेशियो यहाँ पे दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल नंबर दिया है 5760। हम लोग का टोटल कितना बैठ रहा है, 28, 28 और ये कितना हो रहा है, 24। टोटल कितने हो जा रहे हैं, 24। क्योंकि देखो, हाँ 18 अच्छा 24, यानी टोटल कितने बढ़ जाए हैं, 24, और इनका टोटल दिया कितना है, 5760, 5760। अच्छा मेरे भाई, अगर हाँ यहाँ से हमें एक पार्ट का वैल्यू निकालें तो कितना निकलेगा, बताओ तो। एक पार्ट का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहे तो कितना निकलेगा, 24 से अगर डिवाइड देंगे 5760 को, तो एक पार्ट का वैल्यू 24 दूनी 48, यानी एक पार्ट का वैल्यू निकलेगा 240। जब एक पार्ट का वैल्यू कितना निकला, 240 निकला, तो पूछा क्या है, तो पूछा है तो प्रत्येक बच्चों का भाग ज्ञात करो। तो प्रत्येक बच्चे कितने हैं, प्रत्येक बच्चे एक ही तो हैं, प्रत्येक बच्चे कितने हैं, नहीं प्रत्येक बच्चे आप कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ना प्रत्येक बच्चे। ठीक है, आपके प्रत्येक बच्चे तो यहाँ पे 8 हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चों का क्या पूछा है, प्रत्येक बच्चों का भाग ज्ञात करो, यानी प्रत्येक बच्चों का भाग कितना है, एक ही है। तो 240 में अगर आप एक का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 240। ऑप्शन में कहीं 240 दिया है मेरे भाई, बिल्कुल दिया है, 240 दिया है आपका सी वाला ऑप्शन, यानी आपका सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था। 5760 को 2 व्यक्ति, 5 औरत और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया था कि एक व्यक्ति और एक महिला और एक बच्चे का जो मिलने वाली धनराशि का अनुपात है 3:2:1 है, 3:2:1 है। ये तो 5, अब यहाँ देखो, एक व्यक्ति के मिलने वाली धनराशि का रेशियो 3 है, एक महिला को मिलने वाली धनराशि का रेशियो 2 है, और एक बच्चे को मिलने वाली धनराशि का रेशियो 1 है। तो यहाँ पर टोटल कितने बच्चे पुरुष हैं, 2 हैं, तो 2 पुरुष के लिए धनराशि की अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। 5 के लिए 10,
8 के लिए 8 एकम 8, ठीक है। तो पूछा है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब होता है एक, प्रत्येक मतलब होता है एक। ये नहीं कहा है कि सभी के लिए बताइए, अगर सभी के लिए कहा था ना तब यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे होते मेरे भाई, 8 से कर रहे होते, लेकिन पूछा है प्रत्येक यानी एक। तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 240 में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। ठीक है मेरे भाई, लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाएं, बिल्कुल लगाते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि एक बात है, संघर्ष में साथ देने वाली चाहिए। सफलता पे तो अनजान लोग भी क्या बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं ना। तो सफलता में साथ देने वाले को, जो चाहे कोई भी हो, जो भी आपके सफलता में साथ दे रहा है ना मेरे भाई, तो सोचो कि उसी के लिए हमको सब कुछ करना है, जो क्या कर रहा है, संघर्ष में साथ दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो अगला क्वेश्चन 101 नंबर का। इसमें क्या कहा है, सेम पहले वाले क्वेश्चन में ही है, बस इसमें थोड़े आपके लैंग्वेज क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। लैंग्वेज थोड़े से क्या है, हाई लेवल के लैंग्वेज है। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पे क्या कहा है, 1320 को, यानी 1320 रुपए है, कितना रुपए है, 1320 रुपए। क्या कहा है, 1320 को 7 व्यक्ति, सबसे पहले हम एक चीज बना लेते हैं कि मेल, यहाँ पर फीमेल, और यहाँ पर चिल्ड्रेन। देखो 7 व्यक्ति यानी हम मान लेंगे 7 व्यक्ति, ठीक है। 11 औरत, 11 औरत, आगे मान लेंगे 5 बच्चे यानी 5 बच्चे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे कहा क्या है, प्रत्येक औरत को, यानी प्रत्येक औरत को, यहाँ देखो प्रत्येक औरत को बच्चे से 3 गुना, किसको 3 गुना मिला, औरत को, किससे, बच्चे से 3 गुना। यदि बच्चे से 3 गुना औरत को मिल रहा है, तो बच्चे का रहा होगा एक, तो उसका 3 गुना रहा होगा फीमेल का, तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है, 3 गुना धन मिले, यानी अगर बच्चे का धन रहा होगा एक, तभी ना औरत को बच्चे से 3 गुना धन मिल सकता है, क्योंकि एक का गुणा करेंगे 3 में तो 3 एक कम 3। आगे क्या लिखा है, वह प्रत्येक व्यक्ति को, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, यानी यहाँ पे जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति को बच्चों और, आ गया, प्रत्येक व्यक्ति को एक, एक औरत, एक औरत व एक बच्चे के बराबर धन मिले, यानी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति मतलब समझना एक, प्रत्येक औरत मतलब समझना एक, प्रत्येक बच्चे मतलब समझना एक। देखो यहाँ पर पहले भी कहा है कि इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक औरत को, यानी एक औरत को धन कितने मिले, ये जो ऊपर हम लिख रहे हैं ना, एक, एक के लिए लिख रहे हैं, यानी एक के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर 7 के लिए है, यहाँ पे 11 के लिए, यहाँ पे 5 के लिए, लेकिन अब आपको क्या बताना है, एक के लिए बताना है। तो यहाँ पर लिखा है ना, प्रत्येक औरत के लिए, यानी प्रत्येक औरत को एक बच्चे से 3 गुना, तो एक बच्चे को धन मिला होगा एक में, तो प्रत्येक औरत के लिए इसका क्या है, औरत को बच्चे से 3 गुना, यानी एक होगा तभी 3 गुना होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो धन मिले, वह प्रत्येक व्यक्ति को, यानी प्रत्येक व्यक्ति, यानी प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर है, क्या लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को एक औरत व एक बच्चे के बराबर धन मिले। एक औरत का 3 और एक बच्चे का 1 बराबर, यानी दोनों को जोड़ देंगे, इसको मिला होगा 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। अब इनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। 7 चौक 28 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। इनका अगर टोटल कर देते हो, वो कितने के बराबर दिया है, 1320 के बराबर। कितना दिया है, 1320 के बराबर। अगर इन सभी को जोड़ते हो, 5 3 8 8 और 16, 16 को 6 और 5 5 है 66, यानी टोटल कितना आ रहा है मेरे भाई, 66 आ रहा है। और ये कितना दिया है, 1320। एक पार्ट का वैल्यू अगर निकालते हो तो 1320 में 66 का मल्टीप्लाई दोगे, 66 दूनी 132 होता है,
यानी एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। एक पार्ट का अगर वैल्यू 20 आ गया तो पूछा क्या है, तो प्रत्येक बच्चे का भाग ज्ञात करो, प्रत्येक बच्चे का भाग ज्ञात करो। तो प्रत्येक मतलब ये हम पहले ही बताएं, एक, यानी एक का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 20 में। एक का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 20 में। किस में कर देंगे मेरे भाई, 20 में कर देंगे। ऑप्शन नहीं लिखे थे क्या, ऑप्शन लिख देते हैं। चलो अब तो आप लोग को ऑप्शन पता ही चल गया। यहाँ पे 20 लिख देते हैं, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पर 50 है। तो एक बच्चे का पूछा है, तो एक बच्चे के लिए देखो यहाँ पर एक है, प्रत्येक के लिए है। ये वाला नंबर किसके लिए है, प्रत्येक के लिए है, प्रत्येक के लिए यानी एक के लिए। तो 4 3 एक बच्चे के लिए पूछा है, तो एक का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो आपका फाइनल आंसर भी कितना आएगा, 20 आएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ आया। ठीक है, देख लो। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो सेम उसी पैटर्न पे ये मैं आप लोगों को क्या देता हूँ, होमवर्क देता हूँ। सेम पैटर्न पे वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है 2380 को 8 व्यक्ति, 6 औरत व 3 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक औरत को बच्चों से 2 गुना धन मिले व प्रत्येक व्यक्ति को एक औरत व एक बच्चों के बराबर धन मिले, तो प्रत्येक बच्चों का क्या करो, भाग ज्ञात करो। सेम 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 क्वेश्चन वही है। तो ये आपका 130 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। या ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। याद रखना, संघर्ष में साथ देने वाली चाहिए। याद रखते हो ना इस बात को। तो संघर्ष में जरूर नहीं कि आपकी वही हो, प्रेमिका जी ही हो कि आपका संघर्ष में साथ दे। संघर्ष में साथ देने वाले दोस्त भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, माता पिता तो हैं ही आपके साथ ऑलरेडी ही। ठीक है, तो जिंदगी में सबके साथ देने वाले नहीं मिलते हैं, लेकिन जिसको मिल रहे हैं ना तो उसको छोड़े भी ना, क्योंकि हर इंसान को नसीब नहीं होता है कि साथ देने वाला मिले भी। ठीक है, और जिसका सपोर्टेड कोई मिल रहा है ना, तो बहुत खुश नसीब है और किस्मत वाला है कि उसका सपोर्टेड कोई मिल रहा है। और मिल रहा है तो आप ज्यादा भाव मत खाइए या ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाइए। आपके पास जो है उसको आप संभाल के रखिए, क्योंकि हर किसी को साथ देने वाला नहीं मिलता। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, होमवर्क करना है। लेकिन क्या करना है, करना है तो करना है, आपको हमें दिखाना है, आंसर बताना है। इसका आंसर हम नहीं देंगे, आप लोग खुद हमें बताएंगे कि हमारे बच्चे कितने डेंजरस है, किसका आंसर बता ले रहे हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, तो आज के क्लास को हम यहीं पे क्या रहते हैं, रहने देते हैं। मिलते हैं कल वाले क्लास के लिए। तब तक के लिए सी यू, बाय, ऑल द बेस्ट और जय हिंद।